बताएं, घबराना नहीं है। आपको डांट नहीं रहे, मार नहीं रहे। मेरा एज ए मेंटर केवल जो मेरा काम है वो कर रहे हैं। ठीक है, लक्ष्य आपका है। ठीक, तो यही चीज़ जानना चाहते हैं क्या हुआ था। कल तो प्रीफिक्स मीटिंग थी शाम को 6 बजे, और आप लोग के द्वारा उसमें आप लोग सम्मिलित थे जब मीटिंग फिक्स हुई थी। और ये भी मालूम था कि छठ पूजा कब है, जानकारी के बाद मीटिंग फिक्स हुई थी। फिर क्या नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए, अपनी बात रखनी है, जो मन में है दिल में बोलो। डरो मत, मारेंगे नहीं, एकदम क्लियर है। मारना क्यों है? दूसरी चीज़, मेरा मेंटर का यही काम है कि अंदर बीमारी क्या है, किसी बीमारी का तो इलाज करेंगे, धीरे धीरे तो आगे बढ़ेंगे। आपका यही है अच्छा मौका, जहाँ पे गलती करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी अच्छे पद पे हैं तो वहाँ गलती का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। वहाँ क्या होगा, अगर जो पॉलिसी के तहत अगर सही से काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट हो जाता है। एक दो बार बोलते हैं, वरना फिर वो कॉज नोटिस और बहुत कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको काम मेन तो वो है ना, रिस्पॉन्सिबल है। तो आप नहीं हुए तो किसी और अच्छे के साथ वो करेंगे, लेकिन आप तो आए हो सीखने के लिए। तो ये मैं समझना चाहता हूँ, प्री मीटिंग फिक्स थी, आप लोग भी इन्वॉल्व थे, छठ पूजा पहले क्लियर था, ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग नहीं आ पाए? तो मैंने आके पहले पैर क्यों चेक किया आपका, शायद पैर टूट गया हो। तो उसमें कोई आएगा, कैसे आ पाएगा भाई, पैर टूटा हो वहीं से। लेकिन वहीं से वो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हो या जूम पे ज्वाइन कर लेगा। फिर मैंने हाथ देखा तो हाथ भी नहीं टूटा है। हाथ भी टूटा हुआ तो जहाँ भी होगा जूम से, क्योंकि मुँह से तो बात करनी है, देखनी है। सोचेगा कैसे ज्वाइन करे, तो सोचेगा किस तरह, तो फिर जूम से, या जहाँ भी इंटरनेट होगा या होगा उससे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, डरना नहीं है, अपने पॉइंट को रखना है। तो मैंने देखा किसी का कोई नहीं, मेडिकल कोई प्रॉब्लम किसी की थी, कोई हॉस्पिटल घर में कोई मृत्यु ऐसा कोई बात हुआ था, ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी थी। तो फिर क्या हुआ था, जरा इस समझाएं, समझना चाहते हैं। नहीं बताएंगे तो दिन भर हमारी स्ट्रेंथ है खड़े रह सकते हैं, जब तक पता नहीं चलेगा तो कैसे सर होगा। हाँ, 6 बजे मतलब याद नहीं रहा। याद नहीं रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दीदी जी को 6 बजे याद नहीं रहा। चलिए आप बताइए सर जी, क्या हुआ? भूल गए थे, आप भी भूल गए थे। तो समस्या प्रोसोला, समस्या क्या है? भूल गए थे। और मीटिंग आप लोग फिक्स किए थे, आप लोग भी इन्वॉल्व थे, छठ पूजा भी आप लोगों को मालूम था। अब यहाँ पे मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, छठ पूजा में जाना चाहिए? बताइए, हाँ या ना? बिल्कुल जाना चाहिए। एंजॉयमेंट करना है, हाँ या ना? बिल्कुल करना है। ना किसी पूजा के हम लोग खिलाफ हैं, ना किसी, बिल्कुल एंजॉयमेंट करना है। तो इसीलिए तो आप लोगों ने कहा, तो फिर ट्यूसडे का कर लिया गया शाम का। एक मेंटर मैम थी जिनसे उनको भी बता दिया गया, फिर आप लोग भूल गए। ठीक, अब क्या करना है, इस समस्या का, प्रोसोला के अनुसार इस समस्या का समाधान आप लोग बताएंगे। प्रॉब्लम है ना, भूल गए। मान लीजिए जर्मनी से मैं किसी को बुलाया होता तो फ्लाइट का टिकट लेके आता, ठीक, 1 घंटे के लिए मीटिंग के लिए आता। अब हर बार हम आपको ये नहीं बताएंगे ना कौन कहाँ से आ रहा है। सनम मैडम ही भाग्यशाली है हम लोग की, हमारी पत्नी भी है, नहीं तो वो आती हैं स्पेन से, 1 घंटे की यहाँ मीटिंग रहती, फिर दिल्ली में होते उनकी कुछ कई सारे कॉलेजों में मेंटरशिप का उनका होता। तो यहाँ 1 घंटे में वो आती, और 1 घंटे में मैं जब यहाँ के सारे स्टूडेंट लर्नर के साथ कहते तो भूल गए आप लोग। अब आपके मन में कहा नहीं नहीं सर, वो समय इम्पोर्टेंट होता है। नहीं नहीं, वो सब पहले पहले से, क्योंकि कभी भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ये सोचना है कि जब मीटिंग में आप लोग पहले से थे, आप लोगों को भी हिस्सा बनाया गया था, तो कैसे हुआ, इस समस्या का कैसे करेंगे, ठीक है, इसको सोचना है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था, जर्मनी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, टीच फॉर जर्मनी के, वहाँ के, उनसे और यहाँ से कोलैबोरेशन, मतलब यहाँ के बच्चे वहाँ से बात करते हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ से। लेकिन मान लीजिए हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम या जूम मीटिंग में फिक्स की और उस समय आप भूल के ना आए, तो किसकी बेइज्जती होगी? आप तो जो छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे, आपकी तो कुछ बेइज्जती होगी नहीं, कि इज्जत है ही नहीं। अभी इज्जत कहाँ है आपकी? अभी कोई, आप तो यहाँ के अगर देखें तो पैन कार्ड बना है, अभी तो आपको लगता है अभी थपड़िया देते हैं लोग, कर देते हैं, जो गलत चीज़ है। लेकिन ऐसा थोड़ी घर में आप ही की वजह से जो होता है, इज्जत तो आपको कमानी होगी ना।
अभी तो आप लोगों की जो इज्जत है आपके माता पिता जी की वजह से, आपके घर की वजह से, आपके अच्छे, तो अभी तो कर्म करना है आपको। अब ये देखिए, मान लीजिए हमने जो मीटिंग फिक्स की होती है जर्मनी के उन स्टूडेंट से, वो अपना 1 घंटा तभी तो आते, और आप फिर कहते भूल गए, तो उसमें क्या होता, आपकी तो इज्जत अभी बनी नहीं, बनने के प्रोसेस में है। जैसे ही जब 20-25 साल आप काम कर लेंगे किसी अच्छी पद पे, अपने कर्मों के अनुसार, 10 साल का था तो मुझे कोई ऐसे थोड़ी आप घर पे जाते तो चाय पिलाता, इज्जत उस तरह नहीं मिलती। जैसे अभी जाएंगे तो थोड़ा, अरे आजा बाबू बैठ जा बैठ जा बैठ जा, अरे बाबू, उस समय 10 के नहीं, अरे कोई ठीक होगा। तो जब आप मेहनत करेंगे, कमाएंगे इज्जत, तब तो इज्जत की बात आएगी। अभी तो मतलब आपके माता पिता की ही जो है उसके हिसाब से चल रहे हैं थोड़ा बहुत आप लोगों का, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड तो इतना अच्छा है नहीं आप लोगों का। कहीं पे टॉपर ऊपर तो है क्या, कोई ऐसी काम किया जिसकी वजह से भारत या फिर नेशनल लेवल पे आपको कोई वो मिला है, कोई है ऐसा? ठीक। जर्मनी के बच्चे अगर टीच फॉर इंडिया, इंडिया के बच्चों से बात करना चाहते हैं यहाँ के लर्नर से, तो इंडिया की इज्जत होगी और इंडिया का एक इमेज होगा। तो आप क्या करेंगे? अभी तो आप इज्जत बना रहे हैं अपनी, अभी बनी नहीं है, लेकिन इंडिया की इज्जत चौपट कर देंगे। या तो झूठ बोले, लेकिन झूठ तो हमें बोलना नहीं है। तो आप लोग के अगर आपके भरोसा पे करके हम करें तो कितना बड़ा रिस्क है, भारत की इमेज खराब होगी ना। आप अगर रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के बच्चे जब आपसे बात करेंगे तो जर्मनी को, जबकि उनके हाव भाव से तो आप समझेंगे जर्मनी कैसा है, और आपके हाव भाव से वो समझेंगे भारत कैसा है। कुछ भारत की अच्छी चीज़ें होंगी तभी तो, वरना आप किसी ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहेंगे जो गलत इंसान हो? चाहेंगे? बताइए, हाँ ना? नहीं। कर क्या पाएंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन चाहेंगे तो अच्छे लोगों से ही साथ रहना ना। इच्छाएं तो अच्छी होती हैं। कोई चाहता है कि जॉब ना लगे, कोई चाहता है कि धन ना कमाए, अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छा चीज। धन की क्वांटिटी कितनी हो सकती है, बट सबको धन चाहिए, सबको घर चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए। ठीक है। साधु जो होगा वो भी दो जोड़ी कपड़ा रखता है, उसको 2 जोड़ी में खुश है, उसको 2 जोड़ी चाहिए। उसको एक टाइम भिक्षा करता है, उसमें वो खुश है। ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे मैच कराते और आप भूल जाएंगे, तब तो भाई साहब बहुत, आपकी तो इज्जत छोड़िए, क्योंकि अभी इज्जत बन रही है, लेकिन भारत की इज्जत खराब होगी। कैसे लोग हैं यार, मतलब टाइम कुछ है ही नहीं, नो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। जापानीज का नाम सुना है, 1 मिनट का वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। जर्मनी वाले बच्चे भी, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड करूँगा। मैं सोच रहा था करूँ क्या, तब तक खतरनाक सा मेल मुझे एक मिला। मैडम, स्पेन की जो मैडम है, मेंटर मैम, ग्लोबल मेंटर मैम, आप लोग को मतलब स्थिति, आपकी स्थिति जो है आपके सामने रख रहे हैं। आप सोचे भले जो भी, इंजॉयमेंट के खिलाफ हम लोग नहीं है। त्योहारों को इंजॉय करना है, इंजॉयमेंट करनी है, समाज में भी जाना है। छठ पूजा हुआ, समाज में बिल्कुल जाना है, लोगों से चर्चा करना है, बट उसके अलावा अगर कोई कमिटमेंट है, या आपका दिखाता है कितने आप लोग अब भूले हैं, तो कैसे, कोई भूलने की बीमारी है? फॉर एग्जाम्पल, आपको नया कपड़ा मिलने वाला होता कल, तो क्या अपना कपड़ा लेना भूल जाते? कहते कि 10 बजे आएंगे तो नया कपड़ा मम्मी खरीद के लाएंगे, वो यहीं से मिलेगा। तो 10 बजे का 9:30 बजे आके एकदम खड़े हो जाते। सही बताइएगा दीदी, होता कि हमारी जो बुआ जी हैं सलवार सूट लाई हैं, यहीं से मिलेगा 10 बजे, तो 9:30 बजे एकदम आके एकदम, या 9:45 बजे तक आ ही जाते। तो कपड़े के लिए अगर आ जा रहे हैं, और जो भविष्य के लिए चीज़ बनानी है उसके लिए नहीं कर पा रहे हैं, जो कि प्री फिक्स मीटिंग है जिसमें सारे चीज़ों को लेके रखा गया है, ये स्थिति बहुत नाजुक है। इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता, बैड प्लानिंग, अनसिंसियरिटी, और इन सारे वर्ड्स को लेके आपको ना ही कोई अपनी टीम में रखना चाहेगा, और ना ही कोई नहीं रखना चाहेगा। मैंने क्या बोला? इनडिसिप्लिन, और क्या बोला था? इनसिंसियरिटी, बैड प्लानिंग। जब ये तीनों चीज़ नहीं रखीगे तो कोई आपको पैसा क्यों देगा? सवाल ही नहीं उठता। कोई ऐसी जॉब हो जो ये तीनों चीज़, जिसके अंदर इनडिसिप्लिन हो, इनसिंसियरिटी हो, बैड प्लानिंग हो। कोई कहे नहीं मैं तो ऐसे जॉब, मुझे तो ऐसी अच्छी चीज़ हो कि इनसिंसियर हो, बैड प्लानर हो, और क्या कहते हैं, तीसरा क्या था? मुझे नहीं ऐसी कोई दिखती है। सोचना है, और इसका अपने हिसाब से, प्रसोला के हिसाब से सोल्यूशन निकाल के
लिखित मतलब जैसे मेल कर दीजिएगा या फिर मेल कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे करके मैडम को सीसी रखिए। इस समस्या का समाधान क्या है। यहाँ मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ। लकली हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक, आप सीखने की प्रक्रिया में हैं। तो ये लकी हैं आप लोग, भाग्यशाली हैं कि सीखने की प्रक्रिया में हैं। तो इस चीज़ को सीखना है। या फिर कल 6 बजे तक होता कि हम डिले हो रहा है, कोई बात हो रहा है, नहीं आ पाएंगे, घर से कोई परमिशन लेके, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए जर्मनी की फ़्लाइट डिले हो गई, जर्मनी के बच्चे कुछ मान लीजिए इंडिया आ रहे हैं, यहाँ सेंटर में आना चाह रहे हैं, ट्रेन डिले हो गई, तो कैसे कर सकते हैं, नहीं आ सकते ना ऑन टाइम, तो इन्फॉर्म कर देंगे ट्रेन डिले है, तो उसके हिसाब से यहाँ का टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। या फिर हम लोग कहीं जाते हैं जर्मनी या कहीं और किसी कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ मान लीजिए हमारी फ़्लाइट डिले हो गई, कुछ वॉर हो गया या कोई ऐसी बात हो गई, तो उसमें इन्फॉर्म करना होता है, इसलिए बताना होता है। ठीक है सर जी लोग, तो इन्फॉर्म करना है, बताना है, वरना मैंने जो 3 चीज़ बताया वो है ही, अगर वो तीनों चीज़ तो फिर आगे मुश्किल ही होती है। यहाँ पे तो अभी 1-1.5 साल आप रहेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ ऐसे होगी तो फिर कैसे करेंगे। इस चीज़ को सिंसियरिटी लेना है, इंजॉयमेंट करना है, उसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को लोग कुछ अरे यार कुछ बहुत, आप देखिएगा इंजॉयमेंट करने के लिए पर्याप्त टाइम होता है। बिल्कुल समाज में जाना है, त्यौहार मनाने हैं अपने, लेकिन त्यौहार मनाने के अलावा अगर कोई फ्री फिक्स मीटिंग है उससे पहले ही या तो मत कीजिए, और अगर कमिट किए नहीं आ पा रहे हैं तो प्री इन्फॉर्म करना चाहिए उसको, कम से कम सामने वाले का समय तो इम्पोर्टेंट होगा ना, वरना भाई तो अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे बार, उसको थोड़ा दुख होता है, तो उसका समय बर्बाद हुआ ना। ठीक है सर, कोई आप लोगों का प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है। आपकी मम्मी आ गई हैं, आपकी बुआ भी आ गई हैं, तो एक दिन किसी दिन कब तक बुआ रहेंगी। 5 नवंबर को टिकट है। अच्छा। बीच में उन्हें कई जगह जाना है। ठीक है, तो एक दिन जैसे आप लोग पेरेंट्स मीटिंग कर लेंगे, आपकी बुआ अगर चाहती हैं तो, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, बट आपकी मम्मी के साथ। बट ध्यान रहे जो हमने प्रेजेंटेशन दिया तो उसमें सारे वो डेटा रेडी रख के रहिएगा। मैट्रिक्स 1 2 3 4 का फोटो प्रिंट आउट भी है आप लोगों के पास ना, उसी एक ही प्रिंट आउट में हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट लेके उसमें कर लीजिएगा। तो जो प्रेजेंटेशन में वो सारी चीज़ें डेटा प्रिंट आउट वाला, मैट्रिक्स 1 2 3 4 वाला डेटा, और एक्सेल सीट में क्यूमुलेटिव डेटा अभी तक का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10 ये जो सा वीक चल रहा है, मतलब जो प्रीवियस वीक खत्म हो गया संडे वाला। ठीक है, वहाँ तक का डेटा रहेगा, बैठ के एक बार डिस्कशन कर लेंगे। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आपकी स्थिति उनको अवगत कराएंगे उनसे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप जीवन में सफल हो। सफल कैसे, भौतिक रूप से, और इंसान ठीक रहे। मैं नहीं चाहता कि आप ब्राह्मण को प्राप्त कर ले, या कर नहीं पाए वो आपका है, भगवान करे कर ले, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं हो पाए तो इंसान तो ठीक बनना है ना, तो ऐसा आर्थिक रूप से सबल और एक इंसान ठीक ठाक, सामाजिक एक ठीक ठाक इंसान। ठीक है जी, चलिए कोई और किसी का प्रश्न है। वही थे